ओम। बीएन पाठक जी हैं उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, शेषनाग समुद्र में स्थित हैं और समुद्र धरती पर स्थित है, फिर शेषनाग पर पृथ्वी धरती कैसे टिकी हुई? लोग कहते हैं कि शेषनाग के फन पर ये धरती टिकी हुई है। प्रश्न इनका अच्छा था। जब भी आप भजन चिंतन साधना करने लगते हैं तो जब भी शास्त्रों का आप अध्ययन करेंगे, नहीं करने वालों के तो दिमाग में प्रश्न आता ही नहीं। जो लोग अध्ययन करते हैं उनके दिमाग में प्रश्न आता है। तो पाठक जी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इनके दिमाग में प्रश्न आना स्वाभाविक है। सबके दिमाग में प्रश्न आता है। भगवान ने भी गीता में कहा है, परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन, प्रश्न और सेवा के द्वारा तुम उस ज्ञान को पाओगे जो तत्वदर्शियों के पास ज्ञान है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है सबके दिमाग में कि भाई समुद्र धरती पर स्थित है और कहा जाता है कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विराजमान हैं। और फिर ऐसी भी मान्यता है कि समुद्र में शेषनाग रह रहे हैं और उनके फन पर यह धरती टिकी हुई है। तो जब तक कहें बहुत काल करिहौं सत्संगा, तब हुई है संशय सब भंगा। 12 बरस रहे संतों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। जब आप शास्त्र का अध्ययन, संत की सेवा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आध्यात्मिक चीज समझ में आ जाएगा। बाहरी परिप्रेक्ष्य से जब तक आप इसे समझेंगे तब तक नहीं समझ सकते। अब कथानक के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने आध्यात्म को समझाने का एक सरल तरीका निकाला है। जैसे आज तमाम सत्संगों में या आप मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हैं, बायोलॉजी पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, तो आपको सरल दृष्टांत में समझाने के लिए आपका क्लास टीचर आप जिससे बेहतर से बेहतर समझ जाएं प्रयास करता है, उदाहरण देता है। उसी तरह से हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए इन तमाम कथानकों को रचा है। अब आपको यह समझना है सबसे पहले कि अगर बाहरी दृष्टिकोण में तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे, इसीलिए संतों की शरण लेना अनिवार्य है। तमाम ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में हो सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के मुख में पूरी धरती का दिखना, अर्जुन ने पूरा विराट रूप देखा, माता जसोदा ने मुख में ही पूरा ब्रह्मांड देखा, यह भी एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन यह सब आध्यात्मिक है। तो उसी तरह से आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि शेषनाग क्या है, यह समझना होगा कि समुद्र क्या है, और यह समझना होगा कि पृथ्वी क्या है। जब आप यह समझ लेंगे तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो सबसे पहले महापुरुषों ने इस समुद्र को संसार माना है। संसार ही समुद्र है और इस संसार में बार बार जीव तभी आता है जब उसके संस्कार बाकी है। इसलिए शेषनाग जो है ये संस्कार के प्रतीक है। इसी संस्कार को काटा जाता है। और धरती एक बाहरी है, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि धड़ धरती का एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। तो ये धड़ धरती है, ये शरीर भी एक धरती है। तो ये संसार रूपी समुद्र में समझिए ध्यान से कि संसार रूपी समुद्र में ये संस्कारों पर टिका हुआ ये शरीर है।
ये संस्कारों पर, यही शेष नाग संस्कार के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी को शेषावतार माना गया है। जब लक्ष्य मन स लक्ष्मण, जब हमारा मन लक्ष्मण लक्ष्य पर हो जाएगा, सारे संस्कार कट जाएंगे और तब भगवान इसी पर विराजमान हो जाएंगे, उनका स्वरूप विराजमान हो जाएगा। यही भगवान विष्णु का शयन करना है। तो इसलिए ये तमाम जो प्रश्न है, इसको समझने के लिए आपको भजन, चिंतन, ध्यान, संत महापुरुषों की सेवा, सानिध्य करते तो अंदर से आत्मा पढ़ाने लगती है। फिर मन में तमाम प्रश्न आएगा और अपने आप अंदर से आत्मा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 12 आना भगवान हृदय से पढ़ाते हैं, 4 आना बाहर से। तो जैसा आप समझ गए होंगे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।